उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 के समापन समारोह के दौरान 5 CSIR के प्रोडक्ट को लॉन्च किया। स्टॉलों पर जाकर स्टार्टअप और इनोवेशन के बारे में उन्होंने जानकारी ली। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि आज का युवा कुछ नया करना चाहता है, वह लकीर का फकीर नहीं बन सकता। पिछले 11 साल में भारत के अंदर एक नए स्टार्टअप इकोसिस्टम को हम लोगों ने बदलते हुए देखा है। यूएस और यूके के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है जिसके पास सर्वाधिक स्टार्टअप है। दुनिया में भारत का नंबर तीसरे स्थान पर आता है। उन्होंने कहा कि यूपी में नए फार्मा पार्क का निर्माण किया जाएगा। आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर कई काम किए जा रहे हैं। आज का युवा वो चाहता है कुछ नया करना, वो लकीर का फकीर नहीं बन सकता। वो कुछ नया करना चाहता है, लेकिन उसको उसके अनुरूप वातावरण प्रदान करने का काम इस सोसाइटी का भी है और सरकार का भी है। जब दोनों मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे, वो तेजी के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज ओडीओपी प्रोडक्ट का परिणाम क्या है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास 77 ऐसे प्रोडक्ट हैं, जनपद 75 हैं। हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कहा, लेकिन हमारे पास 77 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें जीआई टैग प्राप्त हुआ है और वैश्विक मांग जिनकी बढ़ी, यानी ग्लोबल मार्केट में जिनकी डिमांड बढ़ी है। वहां पर हमें सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जीआई टैग ने उन्हें सर्टिफिकेशन के साथ स्वयं जोड़ दिया है और दुनिया के मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में उनकी डिमांड उसके माध्यम से स्वयं बढ़ती हुई दिखाई दी। और मुझे प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश के अंदर एनबीआरआई ने, सीडीआरआई ने, आईआईटीआर ने और सीमैप ने इस दिशा में कुछ बहुत अच्छा काम यहां पर किया है। और खासतौर पर एनबीआरआई के काम को अगर हम देखते हैं तो जैविक खेती और जैव उर्वरकता के लिए इनके द्वारा किया गया कार्य, जिसके माध्यम से 9 लाख एकड़ भूमि में इन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को कम करके जैविक प्रोडक्ट की तरफ, जैविक खाद की तरफ किसानों को आकर्षित करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। और उसका परिणाम हमें विभिन्न प्रकार के फूलों की खेती के माध्यम से देखने को मिलता है। सीडीआरआई अलग अलग प्रकार की दवाओं के लिए भी यहां कार्य करता है और इनका लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर हमें इसलिए मिलने वाला है। अभी यहां मैं देख रहा था, जब उत्तर प्रदेश के अब्दुल कलाम, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वीसी के साथ यहां पर केंद्रीय लेबोरेटरी के साथ उनके एमओयू हो रहे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर आज जैसे अब यहां पर सीडीआरआई नई दवाओं की खोज में अपना योगदान दे रहा है, हम उत्तर प्रदेश के अंदर एक फार्मा पार्क का निर्माण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश सरकार आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के मेडटेक पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को विकसित करने का कार्य कानपुर में कर रही है। जैसा हम आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर कर रहे हैं, जैसे यहां पर हमारी ये चारों सेंट्रल लेबोरेटरीज उत्तर प्रदेश सरकार के अलग अलग संस्थानों के साथ मिलकर के कार्य कर रही हैं, ऐसे ही हम लोग फार्मा और बायोटेक स्टार्टअप को भी और मजबूती से आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश को उसके हब के रूप में स्थापित करने में योगदान दे सकते हैं। वह कार्य यहां पर हो सकता है।